बायजूस के इंसॉल्वी मामले में बैंगलोर में बायजूस के आईआरपी और ईवाई ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है ये पूरी खबर, दिल्ली से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा। तरुण, बताएं, बायजूस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर बायजू के आईआरपी पंकज श्रीवास्तव और ईवाई दोनों जांच के घेरे में हैं। बैंगलोर में एक एफआईआर हुई है और इस एफआईआर में ये शिकायत की गई है कि पंकज श्रीवास्तव और उनके साथी रहे दिनकर वेंकट सुब्रमण्यन, राहुल अग्रवाल, लोकेश गुप्ता और ग्लास ट्रस्ट ने एक गलत जानकारी कोर्ट के सामने रखी। और जो पंकज श्रीवास्तव जो आईआरपी हैं, जिन पे पूरी जिम्मेदारी थी इस पूरी आईआरपी प्रोसेस को सही से निभाने की, उन्होंने वो सही से नहीं निभाई है। इसके साथ साथ एफआईआर में ये भी कहा गया है कि पंकज श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने कोर्ट को गलत जानकारी दी, जिससे बायजू के शेयर होल्डर्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है। ये जो एफआईआर है ये बायजू के साथी रहे रविंद्रन ने की है। उन्होंने कहा है कि बायजू को उन्होंने कई जगह सपोर्ट किया है, उस समय सपोर्ट किया है जब बायजू के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी टीचर्स की सैलरी यहाँ पे दी थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अर्न्स्ट एंड यंग जो है वो जांच के घेरे में है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पे ईवाई पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जांच करी है, चाहे वो आईएलएफएस का मामला हो, एनएससी का मामला हो। तो इस एक बार फिर जो कंसल्टिंग फर्म है ईवाई वो जांच के घेरे में, और इस बार जो मामला है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनसीएलटी ने भी कहीं ना कहीं कहा है कि जो आईआरपी है उसने अपनी प्रोसेस सही नहीं की है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि जो ईवाई में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि बायजू की सीआईआरपी की प्रोसेस में केवल उन्होंने 17 दिन ही काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ईवाई जो है बैक एंड पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने 17 दिन के अंदर जो प्रोग्रेस करी वो बैक एंड में उनके पास होमवर्क किया हुआ था, इस वजह से संभव हो पाई। हालांकि कई ऐसे इंस्टेंसेस भी इस पूरे मामले में निकल कर आए हैं जहां पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का जब गठन हुआ उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑलरेडी पैसे बीसीसीआई को मिल चुके थे, बायजू ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी, लेकिन इसकी जानकारी जो है वो आईआरपी ने नहीं दी थी। इसी वजह से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। तो एक बार फिर जांच एजेंसियों के घेरे में है ईवाई, और देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले का पैन आउट कैसा होता है, क्योंकि बैंगलोर की एफआईआर के बाद अब बाकी एजेंसियां भी हरकत में आएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो